नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम विद्यालय में। आजकल सौरभ गांगुली की बीसीसीआई से छुट्टी की खबर मीडिया और सोशल मीडिया पर अपने अपने तरह से सुर्खियां बना रही है। वैसे पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बीसीसीआई के सचिव का, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का कार्यकाल 3 साल का होता है और अगर कोई 3 साल पूरा कर लिया तो उसकी विदाई हो रही है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर सवाल उठता है कि गांगुली के 3 साल होने पर उनकी छुट्टी क्यों मानी जाए। यह तो कहा जाना चाहिए कि उनका कार्यकाल पूरा हुआ और अब कार्यकाल पूरा होने पर वो विदा हो रहे हैं। लेकिन दरअसल हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार कोई भी 2 लगातार टर्म तक बीसीसीआई का सचिव या अध्यक्ष बने रह सकते हैं। जय शाह जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उनका कार्यकाल दूसरे टर्म के लिए आगे बढ़ जाने की पूरी संभावना है। लेकिन सौरभ गांगुली के लिए खबर है कि उन्हें दूसरा कार्यकाल नहीं दिया जाएगा। बस यहीं से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कई समाचार एजेंसियां की न्यूज़ है कि सौरभ गांगुली बीजेपी में नहीं गए, इसलिए उन्हें दूसरा कार्यकाल नहीं मिला। तृणमूल कांग्रेस हो या कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष का अन्य पार्टियां हो, वो ये लगातार आरोप लगा रहे हैं। भाजपा से सौरभ गांगुली जी की बात हुई थी लेकिन बात नहीं बनी, इसलिए वो अगले टर्म के कार्यकाल में नहीं होंगे। क्या सौरभ गांगुली चाहते थे कि उन्हें दूसरा कार्यकाल मिले? इसका जवाब है शायद हाँ, क्योंकि बीसीसीआई की एक मीटिंग में उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि वह दूसरा कार्यकाल चाहते हैं। उन्हें आईपीएल चेयरमैन बनाए जाने का ऑफर दिया गया था, जिसे उन्होंने बड़ी विनम्रता से ठुकरा दिया। अगर कोई बीसीसीआई के अध्यक्ष हो और उससे नीचे वाला पोस्ट यानी आईपीएल का चेयरमैन बनाए तो हो सकता है वो स्वीकार न करे। यही बात सौरभ गांगुली ने किया और उन्होंने आईपीएल के चेयरमैन का पद स्वीकार नहीं किया। 18 अक्टूबर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद समेत 5 अलग अलग पदों के लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब जब तय हो गया है कि सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो फिर बहुत तरह की प्रतिक्रियाएँ आनी शुरू हो गई। राजनीतिक प्रतिक्रिया तो मैंने बता ही दिया। फैंस की प्रतिक्रिया तो यही थी कि सौरभ गांगुली राजनीति का शिकार हुए हैं। राजनीति के कारण सौरभ गांगुली को दूसरा टर्म नहीं मिल रहा है, जबकि जय शाह जी दूसरे टर्म के लिए चुने जाने वाले हैं। मगर विराट के फैन जो सौरभ गांगुली को ट्रोल कर रहे हैं, उनका कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म लौट के आता है आदि। ऐसा वे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विराट कोहली के फैंस का मानना है कि सौरभ के दबाव के कारण ही विराट ने वनडे और टेस्ट से संन्यास लिया था। इसमें शक की सुई तब उठी जब सेम संन्यास की खबर को सौरभ गांगुली का वक्तव्य कुछ और था और विराट कोहली के वक्तव्य कुछ और था। विराट कोहली का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे वनडे और टेस्ट से कप्तानी छोड़ेंगे। उन्होंने सिर्फ T20 से कप्तानी छोड़ने की बात कही थी। जो भी हो, विराट के फैन लगातार सौरभ गांगुली को ट्रोल कर रहे हैं और ये बात बढ़ता जा रहा है। सौरभ गांगुली पर एक अन्य आरोप ये भी था कि वे चयन समिति में हस्तक्षेप करते थे। कई बार चयन समिति के साथ बैठे होने की उनकी खबरें और फोटोग्राफ्स भी आए हैं, क्योंकि चयन समिति में बीसीसीआई का प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, यह सवाल हर समय उठाया गया। हालांकि सौरभ गांगुली ने इसका विरोध किया है कि ये बातें सही नहीं है, वो चयन समिति की बैठक में हस्तक्षेप नहीं करते थे। एक अन्य विवाद ये भी है कि बीसीसीआई अध्यक्ष रहते हुए सौरभ गांगुली फैंटेसी ऐप माई 11 सर्किल का प्रमोशन करते थे। उन्होंने कई बार ट्विटर पर इसके बारे में लिखा भी है। दूसरी तरफ बीसीसीआई ड्रीम 11 के साथ करार किए हुए है। यहाँ हितों का टकराव हो रहा था और गांगुली की काफ़ी आलोचना हुई, तो इस तरह से ये विवाद बढ़ गई है। अब जब सब कुछ साफ होता नजर आ रहा है तो संभावित नई कार्यकारिणी जो बीसीसीआई की होगी, उसमें अध्यक्ष रोजर बिन्नी होंगे, पहले सौरभ गांगुली थे। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला होंगे, पहले भी यही थे। सचिव जय शाह होंगे, पहले भी यही थे। संयुक्त सचिव देवजीत सैकिया, जयेश जॉर्ज पहले थे और कोषाध्यक्ष आशीष सेलार, अरुण सिंह धूमल पहले थे और आईपीएल के चेयरमैन अरुण सिंह धूमल होंगे, जो पहले ब्रजेश पटेल थे। तो यही जानकारी आपको देनी थी। साथियों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक्स ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।